एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी। 17 क्रिकेटर्स के नाम स्क्वाड में हैं, लेकिन बाबर आजम जो कि एशियाई डॉनर ब्रेडमैन कहे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका नाम नहीं। और मोहम्मद रिजवान जिनको माना जाता है भाई इनसे ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं है बैटिंग के मामले में, वो भी उनका नाम भी नहीं है। यानी बाबर और रिजवान का पत्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तान में यहां तक अटकलें लग रही हैं कि भाई अब इनके संन्यास के दिन आ गए और किसी भी वक्त, जिस तरह टेस्ट से याद करिए इंग्लैंड दौरे से पहले जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली को 7-8 दिनों के भीतर संन्यास दिलवाया गया, उसी तरह अब बाबर आजम और रिजवान के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब इनके संन्यास लेने के दिन आ गए हैं। ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बाबर आजम और रिजवान तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन एशिया कप जो होने वाला है 9 सितंबर से यूएई में, और जो T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है उसमें इनके नाम नहीं है। बाबर आजम का नाम कट, मोहम्मद रिजवान का नाम कट। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? मैं बताता हूं आपको। ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कप्तान कौन है। दो बड़ी इन्फो मेरे पास है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम क्यों काट दिया गया है एशिया कप की स्क्वाड से। जबकि आप जानते हैं एशिया कप पाकिस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल है। भारत उनको लगातार रौंदता रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में, और भारत से बदला लेने की उनकी हसरत 1947 से। लेकिन पाकिस्तान ये जानते हुए भी रिजवान और बाबर को बाहर कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है, वो खिलाड़ी फ्लॉप चल रहे, नहीं। इसके पीछे यह वजह है कि 34 साल बाद वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान ओडीआई श्रृंखला हारा है 2-1 से। और वेस्ट इंडीज के लड़कों ने, लड़के कहूंगा, लड़कों ने हराया है पाकिस्तान को। और 50 ओवर का गेम, 3 मैचों की सीरीज थी, 2 वेस्ट इंडीज ने जीता, 1 पाकिस्तान ने। तो वेस्ट इंडीज की इस जीत का बदला लिया गया है बाबर और रिजवान से, क्योंकि वो खेल रहे थे, खराब परफॉर्मेंस दी। रिजवान तो पहली गेंद पे आउट हो गए, बाबर भी आउट होते जा रहे थे, नॉक नहीं आई उनके बल्ले से अच्छी, और इसीलिए यह बदला लिया गया है। बाबर और रिजवान की छुट्टी कर दी है पाकिस्तान के स्क्वाड से एशिया कप के लिए। और एक इन्फो और दे दूं, 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उससे पहले, एशिया कप से पहले एक ट्राई सीरीज खेलनी है। उसमें होस्ट कंट्री यूएई है और अफगानिस्तान। मुझे शक है कि अफगानिस्तान यहां भी पाकिस्तान की बैंड बजाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से लोग हैं। कप्तान सलमान अली आगा है, अबरार अहमद जो इनका स्पिनर है, सो कॉल्ड मिस्ट्री स्पिनर, बॉलिंग अच्छी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर उनको आप हिट करने जाएंगे तो विकेट फेंक देंगे। तीसरे खिलाड़ी हैं फहीम अशरफ, इनको पर्ची खिलाड़ी कहा जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा सॉलिड खेलते हैं भाई, 4 ओवर भी अच्छे डालते हैं, नीचे आके रन भी अच्छा मार जाते हैं, लेकिन पर्ची प्लेयर हैं। फखर जमान बैट्समैन खिलाड़ी हैं, ये अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, जो एक कहा जाता नहीं कि एक टैलेंट, लोग कहते हैं पाकिस्तान में बैट्समैन कौन है, नो डाउट कि बाबर और रिजवान भी बैट्समैन है, तो उसी कड़ी में एक नाम आता है फखर जमान का। इन 3 को छोड़ के पाकिस्तान के पास बैट्समैन नहीं है, तो फखर जमान स्क्वाड में है। हारिस रऊफ पेस अटैक, हारिस रऊफ हैं। हसन अली हैं, अभी इन्होंने जो फाइनल डिसाइडिंग जो मैच था उसमें शुरुआत अच्छी दिलाई थी वेस्ट इंडीज को, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वो मैच हार गया। हसन अली, इनको पाकिस्तान बराबर मौके दे रहा है हसन अली को। हसन नवाज हैं, यंग क्रिकेटर है, लंबी हिटिंग कर लेता है। हसन नवाज के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का कोई शॉट उसके पास नहीं है, मतलब प्रॉपर कवर ड्राइव मार दूं, प्रॉपर फ्लिक मार दूं, प्रॉपर कट मार दूं, लेकिन पावर गेम है, पावर हिटिंग है, कह सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि तुलना बहुत बड़ी है। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी के पास क्रिकेट के शॉट नहीं थे, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड शॉट थे, और महेंद्र सिंह धोनी के शॉट में छक्के छोड़ दिए, जो उनके पास कोई कवर ड्राइव नहीं, क्रिकेट की बुक वाला, सारे शॉट धोनी के सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड थे। उसी तरह हसन नवाज, इनके पास क्रिकेट का कोई शॉट नहीं है, बस ये हिटिंग करते हैं और अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में 100 भी बनाया हुआ है इन्होंने बाय द वे, तो हल्के में मत लेना हसन नवाज को। हुसैन तलत हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनको इनकी स्क्वाड में जगह बनती है कि नहीं, क्योंकि खुशदिल शाह हैं, और खुशदिल शाह भी पर्ची प्लेयर कहलाते हैं। ये भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इनकी तूती बोलती है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये अच्छा करते हैं। अभी आपको याद होगा एक फैन को इन्होंने मारने के लिए दौड़ा लिया था खुशदिल शाह ने, लेकिन पर्ची खिलाड़ी हैं। पर्ची खिलाड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह से अच्छा खिलाड़ी आपको दिल्ली प्रीमियर लीग में लोग मिल जाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में मिल जाएंगे, आपको कई स्टेट के ऐसे प्लेयर हैं जो फहीम अशरफ और खुशदिल शाह से अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा। मोहम्मद हारिस है विकेट कीपर, मैंने इससे खराब विकेट कीपर अगर मैं बैटिंग भी काउंट करूं तो, क्योंकि उन्होंने एक स्टंपिंग बहुत अच्छी की थी, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने आए थे, वो उन्होंने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो मैं उनकी कीपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी फील्डिंग स्किल की बात नहीं कर रहा हूं,
महा घटिया बैट्समैन। मोहम्मद हारिस ऐसा खिलाड़ी है कि अगर उनको जल्दी रहती कि जल्दी मेरा विकेट ले लो, मुझे उनकी बैटिंग में कोई धार नहीं लगती, कोई स्किल नहीं लगती, पर्ची प्लेयर कहूंगा या सिफारशी कहूंगा, लेकिन उनकी कीपिंग स्किल अच्छी है। मोहम्मद नवाज क्यों खेल रहे हैं ये पता नहीं। जो आपको याद होगा वो मैच ऑस्ट्रेलिया वालों, जो विराट कोहली ने हारिस राव को छक्के मार के जो भारत को जिताया था, 8 बॉल में 28 रन, फिर 6 गेंद में जब 16 रन चाहिए तो मोहम्मद नवाज ही थे। पहली गेंद में हार्दिक पांड्या को आउट कर लिया, लेकिन 5 पे 16 डिफेंड नहीं कर पाए। नो बॉल भी डाली, प्रेशर साफ दिख रहा था, वाइड बॉल भी डाली। तो मोहम्मद नवाज को लगातार बैकिंग मिल रही है, लगातार इनको चांस मिल रहा है, ये डिजर्व नहीं करते खेलना। फिर मोहम्मद वसीम है, पेसर हैं, तेज फेंकते हैं और अपने बाल ज़्यादा दिखाते रहते हैं। इनको कैप पहनने से बड़ी दिक्कत है, इनके जो शैम्पू करके ये बाल आते हैं, ये चाहते हैं उसकी भी ब्रांडिंग मार्केटिंग होती रहे। साहिबजादा फरहान बैट्समैन है और पीएसएल में अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें ऊपर खेलते हैं। अब इनको ऊपर खिलाएंगे नहीं या ये भी देखना है। सैम अयूब हैं, हर मैच खेलेगा ये खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि ऑफ ब्रेक भी वो अक्सर ठीक डालते हैं, ओवर करते हैं तो विकेट निकाल ही लेते हैं, लेफ्टी के लिए खासतौर पे। और इनका फॉर्म खराब रहा है, वेस्ट इंडीज़ वालों ने इनकी कमजोरी पकड़ी थी। कमजोरी क्या पकड़ी थी? जब भी सैम अयूब खेलने आए तो ओवर द विकेट, राइट आर्म का पेसर ओवर द विकेट इनको बहुत बाहर खिलाता था, यानी वाइड के करीब लेंथ डालता था, तो सैम अयूब कट कवर ड्राइव खेलने जाते थे, लेकिन वो बल्ले का एज लेके सीधा कीपर या फर्स्ट स्लिप जाती थी। ये सैम अयूब की बड़ी कमजोरी पकड़ी थी वेस्ट इंडीज़ के लड़कों ने। डैरेन सेमी जो कोच है उन्होंने पकड़ लिया था, इनकी कमजोरी दबोच ली थी। सलमान मिर्ज़ा हैं, सलमान मिर्ज़ा बॉलर हैं और अभी उन्होंने बड़ा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। और सलमान मिर्ज़ा में एक है स्पीड भी है, लेकिन उनको पता है कि बॉल डालनी कहाँ है। मतलब वो ऐसे बॉलर नहीं है कि अभी उन्होंने डेब्यू किया है, लेकिन उनको पता है, वो अपने डेब्यू से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर खिलाड़ी हैं सलमान मिर्ज़ा। शाहीन शाह अफरीदी हैं, एटीट्यूड ऐसा जैसे कप्तान मैं ही हूँ, ऐसा लगता है जब ये कप्तान नहीं रहते हैं तो बहुत मन से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन टीम के मजबूत पिलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाहीन शाह अफरीदी। सूफियान मुकीम चाइना मैन स्पिनर है और बड़े अच्छे स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया ले गए थे पाकिस्तान वाले तो सूफियान मुकीम का जादू वहाँ भी चला था, बड़ा अच्छा, उन्होंने कुछ विकेट भी निकाले थे। और चाइना मैन है तो पाकिस्तान में चाइना मैन कम दिखते हैं, लेकिन सूफियान मुकीम में क्षमता है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, ये खिलाड़ी आगे अच्छा कर सकता है। तो ये थी पाकिस्तान की 17 मेंबर स्क्वाड जिसका ऐलान हो गया है। अब पाकिस्तान इस टीम के साथ एशिया कप उठा पाएगा, क्योंकि पिछली बार, शक है, मुझे तो नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार जब 2023 में पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री थी, एशिया कप हुआ था, तो पाकिस्तान फाइनल में जगह नहीं बना पाया था। भारत ने वो ट्रॉफी लिफ्ट की थी, भारत ने वो चैंपियनशिप जीती थी श्रीलंका के साथ। आपको याद होगा जब मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट मार के सनसनी फैला दी थी और श्रीलंका 50-60 पे बुक हो गई थी। तो इसी तरह अब एशिया कप ये, लेकिन T20 फॉर्मेट है, चीज़ें बदल जाती हैं। T20 फॉर्मेट में ऐसा भी होता है कि कमज़ोर टीम कभी कभी ऊपर निकल जाती है, जैसा आप देखते हैं T20 फॉर्मेट में चांसेस दोनों के लिए होते हैं, ये जो पेंडुलम की तरह शिफ्ट होता रहता है गेम। तो पाकिस्तान की स्क्वाड आ चुकी है, टीम इंडिया की स्क्वाड अभी नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान की ये स्क्वाड कमज़ोर है, इसलिए नहीं कि इसमें बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, ये एक वजह तो है, लेकिन इसलिए भी कमज़ोर है क्योंकि ज़्यादातर नए खिलाड़ी हैं और ज़्यादातर उनको अनुभव नहीं है कि भारत के साथ जब भारत की टीम उनके सामने खेलेगी। वैसे मुझे ये भी शक है, जिस हिसाब से बॉयकॉट वाला चल रहा है ना ट्रेंड, और पाकिस्तान के साथ रिश्ते जिस तेज़ी से ख़राब हुए, मुझे नहीं लगता कि एशिया कप का मैच हो पाएगा भारत पाकिस्तान का। कोई एक देश है, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने मना कर दिया है खेलने से, तो एक देश कोई है जो ऐसा करेगा। और मेरी मानिए, जैसा हरभजन सिंह कह रहे हैं, सेम मेरी यही सोच है कि भाई अब वो समय नहीं है कि क्रिकेट चलने दें, खेल चलने दें, आर्टिस्ट चलने दें, फिल्में चलने दें, नहीं भाई, मना करिए। पाकिस्तान के साथ आपको नहीं खेलना है, नुकसान पाकिस्तान का होगा। टीम इंडिया वर्ल्ड में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्रिकेट का, और टीम इंडिया के पास ही क्रिकेट के सुपरस्टार हैं। तो टीम इंडिया को कभी आप क्रिकेट के जो कैनवास से अलग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। आगे बीसीसीआई की मर्जी, देश की सरकार जाने। मेरा मानना है कि एशिया कप होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा, खुद को बैकआउट करने से किसको पॉइंट मिलेंगे, वो आगे की बात है। इस रिपोर्ट में इतना ही। टीम इंडिया की स्क्वाड आते ही सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा भारत के एशिया कप में, इस पर भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।